अगर मेरे शरीर पे एक नोक भी आता है तो उसका जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी होंगे और उनका मैनेजर सोनू होगा। और पहला नंबर, वो खुद शादीशुदा थे, मेरे को झूठ बोल के मेरे साथ रहते थे, इतने साल तक रहे, इतने साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे कोई करता है क्या? उसके बाद जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो आप गुंडा भेज रहे हैं, गुंडे लोग से मरवा रहे हैं। जो इंसान जमीन पे था उसको हम आसमान में लेके गए मेहनत करके, और जब सुख करने का बारी आया, जब रहने का बारी आया तो हमको छोड़ दिया। और उस आदमी के लिए हम क्या नहीं किए। एक लड़की को कहाँ तक बदनाम करेंगे? घर का लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया, उसके बाद भी मैं घर में हूँ। ये 2012 में से ही मैं उनसे शादी की हूँ, 2012 से भी हम लोग रिलेशनशिप में है, शादी किए हैं। मैं अभी तक नहीं सोच रही थी कि मैं लाइव आऊंगी, और इंसान वो मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि अब मैं या तो मर जाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूंगी। बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू, जो कि उसको खुद को नहीं पता कि मैनेजर किसको बोलते हैं। इतना मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है वो। अरे ठीक है, नहीं रखना है, कोर्ट कानून है, सब कुछ करके छोड़ दीजिए। इस तरह मेरे साथ जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उसमें मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ? वो दिन तुम्हारा कहाँ गया जब जमीन पे हम तुम्हारे साथ सोते थे, एक कपड़ा पहन के रहते थे? वो सब कहाँ गया? बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ, साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शादियां करके रखा है, खुद 3-3 4-4 शादियां करके रखा है, और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से कभी धमकी दे। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उसे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? केस भी हम बहुत मजबूरी में किए क्योंकि धमकी दिलवा रहा था, हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थक चुके थे तो हम केस किए। थाना भी नहीं सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे हैं। पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खाए तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे? जब भी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है। एसपी ऑफिस जाती हूँ तो वहां से भी भगा दिया जाता है, मुझे सब जगह से हमको भगा दिया जाता है। वो तो मुझे जिंदगी भर के लिए रोने के लिए कर दिया है। मैं तो साल भर से अकेले बैठ के रो रही हूँ मैं, वो अपना मजा मार रहा है। कभी इस लड़की, अरे तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो सही से रखो। तुम किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो कम से कम सही से रखो। हम उस इंसान के लिए क्या नहीं किए, लेकिन वो इंसान कभी मेरा नहीं था। चलो ठीक है, नहीं भी था, नहीं भी रखना था तो अच्छे से छोड़ देता, अच्छे से भी नहीं छोड़ा, मुझे जलील करके रख दिया वो। लास्ट में मुझे लाइव आना ही पड़ा। कोई मदद नहीं करने वाला इस दुनिया में, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा। सब दिखावे का रिश्ता, सब दिखावे के लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा। अपने तो मारा, अपने मैनेजर से भी हमको बहुत बुरी तरह से मरवाया था, जो कि उसका वीडियो हम रखे हैं। 1-2 दिन में हम आपको सोशल मीडिया पे वो चलवाएंगे, दिखाएंगे कि कितना बुरी तरह से उस सोनू मैनेजर उसका मारा है। उसको मैनेजर का भी पता है कि मैनेजर किसको बोला जाता है, लेकिन मेरे साथ सब मिलके गलत किए। मैं क्या मांग रही थी उन लोग से? आज तक मैं जितना कमाई थी, हमको 1 रुपया तक नहीं दिया था, लेकिन तो भी मैं उसके साथ रह रही थी। बहुत लोग का इंटरव्यू देखे, मेरे बारे में बहुत गलत बुलवाया, उसके बाद भी मैं नहीं लाइव आई कि छोड़ो जाने दो, उसका उतना सोच है, उतना मेरे साथ करवा रहा है। लेकिन तो भी मैं एकदम थक चुकी हूँ। आज मैं कल ही लाइव आने वाली थी, लेकिन रात हो गया था क्योंकि लाइट नहीं, पूरा घर में से लाइट कटवा दिया है।
मैं अंधेरे में रहती हूँ। आप यहाँ पे मोहल्ला में किसी से भी पता कर लीजिए, मैं अंधेरे में रहती हूँ। मोमबत्ती जला जला कर रहती हूँ, इन्वर्टर चार्ज करवा के तब 2 दिन चलाती हूँ मैं। कुछ लोग का मैं इंटरव्यू देखी थी, सब लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है। अरे पैसा तो मैं खुद अपने दम पे कमाई हूँ, मैं अपने मेहनत से कमाई हूँ। प्रमोद प्रेमी मुझे बैठा के नहीं खिलाता था, कभी मैं बैठ के नहीं खाई हूँ। जब बैठ के खाने का टाइम आया तो मुझे छोड़ दिया। जब बैठ के खाने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी मुझे छोड़ के तीसरा शादी कर लिया जाके, उसको मुंबई में रखा है। जब मुझे सुख करने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी तीसरा शादी करके अपना मजा मार रहा है। नहीं सोची थी मैं, अगर मैं सोची होती तो आज मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। अगर कोई भी लड़की सोच लेती कि वो लड़का ऐसा है तो कभी उसके साथ गलत नहीं होता। कि माँ बाप शादी करते हैं तो वहां नहीं गलत होता है, हो जाता है। सोनू का रिकॉर्डिंग में रखी हूँ, इन लोग का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, आप सुनेंगे। मैं सोशल मीडिया में सब कुछ चलवाऊंगी। जिस तरीके से सोनू हमको गाली दिया है, जिस तरह से हमको नचनिया बोला, आज हम नचनिया हो गए हैं। जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे। दिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगा दे रही हूँ मैं। और आप लोग कहाँ मुझे देखे किसी और के साथ काम करते हुए। 12 साल से मैं इस लड़के इस इंसान के साथ में हूँ, उसके बाद भी मेरे गलत किया। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि सब लोग अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे।